एंड एनी अदर स्टूडेंट वांट टू से एनीथिंग? और कौन कौन स्टूडेंट रहे हैं हमारे पास अभी? हाँ मैं हूँ ना। अरे वाह, मैं हूं ना। आज आवाज उन्होंने देखो, इससे किसका नया है ये मोबाइल तुमको लिया है इंतजार? मैं हूं ना। एग्जैक्टली। ओके। किसका इंतजार है आपको? मैं अरे हूँ ना। वाह बताइए। अरे आप तो बहुत ही हरफन मौला है मैम। सर और मैम, थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह बहुत ही अच्छी क्लास। और मैं बताऊं आपकी क्लास में ना डाउट्स और क्वेश्चंस क्यों नहीं आते, मैं सच्ची बताती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। ठीक है। क्योंकि मैं आर्ट एंड क्राफ्ट की भी थोड़ी यहाँ वहाँ क्लास लेती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि वहाँ पे तो उन्हें मैसेजेस को म्यूट करना पड़ता है। पता है क्यों? आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, पहले तो मैम, और जो मैम से हो जाए उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज पे उसको और इतना मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि कहीं कुछ रहता ही नहीं है। मैं कितना सोचती हूँ और कुछ क्वेश्चंस बनाऊं, लेकिन क्या बनाऊं, मतलब कुछ रहता नहीं है सीरियसली। मतलब एक एक चीज आप एक्सप्लेन कर देते हैं, मतलब कुछ ऐसा होता ही नहीं जो मन में आए भी कि अच्छा ऐसा नहीं होगा तो ये क्या होगा। जबकि दूसरे में पता है मैसेजेस को म्यूट करना पड़ता है चैट को, क्योंकि क्वेश्चंस भर जाते हैं कि ये कैसे, ये कैसे, ये क्या है। आप सब एक्सप्लेन करते हैं बहुत अच्छे से। और पता है कि बिस्कॉटी सुन के तो मुझे ऐसा मतलब लगता था कि बाप रे कौन सी एकदम रॉकेट साइंस है इसमें, सीरियसली। लेकिन आप इतना अच्छे से सिखाया मैम ने कि अब इतनी सिंपल लग रही है, क्योंकि केक तो ये है कि फ्रीक्वेंटली बनाती हूँ, बस बेक कर दे। मतलब बहुत मजा आया मैम सर, सीरियसली। और मैम आप कितनी मेहनत करती हो, मुझे आटा को नीड करने का प्रोसेस है। मैं तो रोटी का आटा लगाऊं तो मुझे ऐसा लगता है बॉडी से हाथ मेरे कट गए हो, इतना दर्द होता है। और आप वो ब्रेड के आटे को इतने अच्छे से नीड करते रहते हो, बाप रे। तभी मेरा पिज्जा नहीं बनता। मुझे तो, मैं आलसी आदमी, मैं 2-3 बार नीड करके लगा देती हूँ ओवन में, चलो बेक हो जाओ। हाँ तो फिर नहीं बनेगा ना, कहाँ से बनेगा। और मेरे हाथ में इतना पेन होता है, मैं क्या करूँ। तो वो बहुत मेहनत करते हो मैम आप, बहुत सच में पैशन है तो फिर तो सच में बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ऐसी नई नई क्लास लाते रहिए। ज़रूर ज़रूर। आपके जैसे स्टूडेंट है जो हेल्दी खाना चाहते हैं और बहुत ही फूडी है, तो उन्हीं के लिए ये कोशिश है। और एटलीस्ट लाइफ में कुछ नहीं तो नहीं, इंसान फूडी ज़रूर होना चाहिए। और अगर फूडी के साथ में खुद बनाने वाला हो जाए तो फिर तो वाह, सोने पे सुहागा। वैसे भी सर खाना पेट के बिना, कहते हैं ना दुनिया में सब कुछ तो पेट के लिए होता है। सब कुछ पेट के आदमी लिए। कमाता भी उसी के लिए है, सब कुछ तो उसके लिए होता है। अब थोड़ा उसमें या तो रोज खिचड़ी खा के जी ले, या कुछ तरह तरह के पकवान बन जाए, लेकिन जीना तो पेट के लिए है। बिल्कुल। बस वही बात है। बहुत अच्छा सर, बहुत आप दोनों को थैंक्स अलॉट। बहुत अच्छी क्लास थी, हमेशा की तरह हर क्लास आपकी ऐसी होती है। एक तो इतनी वैरायटीज कवर करते हैं, एक एक चीज एक्सप्लेन करते हैं, दिखाते हैं। बहुत अच्छा। मेरे से ब्राउन ब्रेड मत भूलिएगा, वीडियो डाल दीजिएगा मुझे वो उसका कलर वो सब बिल्कुल देखना सही है। कह रहे हैं कि वो बिल्कुल अभी कर वो देंगे। भी और वो सूजी एकदम का भी। नया हाँ, एकदम नया है, मुझे अच्छा लगा देखने में, मुझे बनाना है। हाँ ना ना, ज़रूर ज़रूर आपके लिए स्पेशली डाल आराम से देंगे। होने दीजिए, आराम से होने दीजिए। हाँ तब आप बताना कैसा बना। अच्छा फूल रहा थैंक है। यू सो मच सर। थैंक मैम। यू नम्रता जी, थैंक यू सो मच। And thank you for making this class very much pleasant and very nice with your interaction and your communication, so pleasant, so positive, very nice. Keep it up. Thank you so much. God bless you. हाँ हम सर होटल में जाते ही नहीं होंगे कहते आप। नहीं बिल्कुल नहीं। Oh my God, गई this क्लास। is absolutely right point. Since last around 10 years we don't visit to the restaurants, hotels, and we are very foodie, so sometimes we go to visit hotels and restaurants to taste their food, how they have made. So जानकी जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम लोग नहीं जाते हैं रेस्टोरेंट को, होटल को खाने के लिए। अभी आजकल हम कभी कभी कहीं पे किसी की क्वालिटी और किसी का कुछ अच्छा है टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए ज़रूर जाते हैं। चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि यहाँ कौन सी चीज़ कैसी बन रही है। कहीं पे भीड़ दिखाई देती है तो फिर हम वहाँ पे प्लान करके जाते हैं कि फिर यहाँ क्या खाना है, पहले चेक कर लेते हैं। और उस तरह से जो पहले जाया करते थे, जैसे एक रूटीन ही था, वीक में 1 से 2 बार, एक बार तो कंपलसरीली जाना होता ही था रेस्टोरेंट और होटल में। लेकिन अब बिल्कुल नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है। क्या नहीं बनता है घर में अच्छी क्वालिटी का, सब कुछ बनता है। 10 साल पहले ऐसी सोच नहीं थी, लेकिन इन 10 सालों में ये समझ आया कि घर में हम रेस्टोरेंट से भी बेटर क्वालिटी की हर चीज़ बना सकते हैं।
पिज़्ज़ा, पाव, क्या रहता है, बर्गर, बन, एवरीथिंग वी आर ईटिंग एट होम विद द बेस्ट क्वालिटी। जो बनाना है, जो ऐड करना है वो कर सकते हैं। ग्रेवीज, चिकन, क्या कहेंगे, वेज, नॉन वेज, वट एवर यू लाइक यू कैन मेक एट होम एंड यू कैन कंज्यूम इट, एन्जॉय इट, एवरीथिंग। कहीं हमारा भी बेटा जाने की तो जरूरत बोलता है बाहर का भी अच्छा था लेकिन घर का उससे ज्यादा अच्छा रहता है। उसका अभी आजकल जो उसको अगर पूछते हैं ना कि बाहर का, तो हाँ अच्छा तो था, ठीक था, बहुत अच्छा था, लेकिन फिर जो घर में मम्मी बनाते ना वो ज्यादा अच्छा है। नहीं। उसका एक ही फीडबैक होता है। उसका फिर यही जवाब रहता है। So we also want every one of you to make everything at home and enjoy, क्योंकि होम में एंजॉय करने का फ़ायदे बहुत सारे हैं। एक तो हाइजीनिक बहुत होता है, आपको बेफिक्री हो जाती है कि आपने क्या बनाया, क्या डाला, आपको पता रहता है। रेस्टोरेंट कितना भी अच्छा हो, वो कुछ ना कुछ केमिकल कलर तो ज़रूर यूज़ करता है। करते ही ये तो ताज़ा हमने नहीं रहेगा, बिल्कुल ये हर जगह देखा, और ताज़ा नहीं रहेगा, फ्रेश नहीं फ्रोजन रहेगा, रहता है ना, फिर वो और तो आपको एग्जैक्टली वैसा नहीं मिलेगा जैसा आपको चाहिए। हम्म। वो जैसा दे रहा है आपको, वो वैसा ही खाना पड़ेगा। और घर में आप सारा चेंजेस कर सकते हो, कितना नमक, कितना मिर्च, कितना मसाला, और भी जो भी करना है, चाहे वो ग्रेवी हो, मसाला हो, सैंडविच हो, बर्गर हो, मीठा, बटर, चीज आपको कितना चाहिए और आप डालिए। हर तरह के ड्रिंक्स भी बनाकर हम लोग अपन उसको एंजॉय करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स, हर तरह के ड्रिंक बनते हैं, जो इसीलिए भी तो आपने इतने बीमार हो क्लासेस गए हम। देखे। एग्जैक्टली। समर तो ऐसा गया हमारा कि हमने इतना आइसक्रीम, बर्फ का गोला, और शरबत, शरबत, और सारे लस्सी मॉकटेल्स एंड फ्रीकी शेक्स एंड एवरीथिंग वी हैव इतना एंजॉयड पिए लॉट। है कि खाना बीमार हो कम गए होता थे, था और वो ही ज़्यादा होता था। था। सो ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, सीखना और बनाना। और फॉरेन वगैरह में देखोगे तो ये फॉरेन के कल्चर में वहाँ के हस्बैंड वाइफ दोनों भी कुकिंग में अच्छे ही होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भारत में ऐसा नहीं है। भारत में महिलाएं ही कुकिंग करती है डोमिनेंटली, और पुरुष नहीं कर पाते हैं। या तो उनको इंटरेस्ट नहीं होता है, या तो पता नहीं, शायद हमारे यहाँ सोच ऐसी है कि ये काम पुरुषों का है ही नहीं, इसलिए अभी भी ऐसी सोच है। इनफैक्ट बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों में भी ये सोच दिखाई देती है, ऐसा नहीं कि अनएजुकेटेड लोगों में ही दिखाई देती है। लेकिन वो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होता है कुकिंग का। आप कुकिंग करिए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करिए, और फिर उसे एंजॉय करिए फैमिली के साथ। जब भी आपको छुट्टी मिले, टाइम मिले, दैट्स रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस दैट कैनॉट बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स। वो उसका एक्सपीरियंस करने के बाद ही समझ आएगा। तो फीडबैक के लिए, यस यस, सो फीडबैक के लिए कौन तैयार है? मुझे लगता है जानकी जी पूरी तरह से तैयार है। जानकी जी के पास में सारा डेटा अवेलेबल है, सब कुछ वो डिटेल में बता सकते हैं क्लास के बारे में। यस जानकी जी, वी आर वेरी एक्साइटेड टू हियर फ्रॉम यू। आपने पूरा ट्रेन चेंज किया है। जो आप करते हैं ना, जॉइंटली क्लास करते हैं, दैट इज रियली अमेजिंग, रियली अमेजिंग। जैसे मैं समझा नहीं, थोड़ा एलॉबरेट करिए। जैसे आप मैम को इतनी हेल्प करते हैं, हेल्प करते, ओके, पहले भी तो करता था। कॉलेज में क्लास में करते हैं कुकिंग, लेकिन आपने तो उससे भी आगे बदल डाला। अच्छा, अब मैं मैम के साथ रह के एक्सपर्ट हो गया, समझ लीजिए। मेरा ऑब्जर्वेशन है, सुनता हूँ ध्यान से और रिपीट करता हूँ, तो रिपीट कर करके मुझे भी सब आ गया है। अब सिर्फ प्रैक्टिकली नहीं आता है, थ्योरेटिकली सब आ गया। हाँ बिल्कुल, ये बात तो सही है। सर इनिशिएटिव आपने लिया, आई मीन टू से दैट। हाँ exactly ma'am, exactly, you are absolutely right, because I wanted her, because she was so talented, I have seen, and everybody always used to say that कि क्यों नहीं आप मैम को कुछ सिखाइए, लोगों को भी सिखाइए, इतना अच्छा जब बनाते हैं। उन्होंने क्लासेस बहुत की है, 16 इयर्स की एज से पैशन है मैम का। और सर मुझे पूछना था कि ये जैसे टोस्ट में काफी टाइम लग जाता है बनाने में, टोस्ट बिस्कुट से भी टोस्ट में ज्यादा टाइम लगता है, तो इसकी कॉस्टिंग कैसे करते हैं अगर हम प्रोफेशनली बनाते हैं, ऑर्डर से बनाते हैं? कॉस्टिंग देखिए बहुत सिंपल होता है। आप जिनको सेल कर रहे हैं, एक तो उस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ किसको केटर कर रहे हैं। आप जिनको केटर कर रहे हैं, अगर वो बहुत ही क्वालिटी ओरिएंटेड लोग हैं और स्टैंडर्ड है, तो उनको आपको उसके हिसाब से ही प्राइस देना होता है। अगर अदरवाइज उनको लो प्राइस, फिर उनको डाउट क्रिएट होता है। दिस इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। सो आपको उस हिसाब से ही प्राइस कोट करना होता है। भले ही आपने बनाया हो टोस्ट 100 रुपीज़ में, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए 1 kg टोस्ट 100 रुपीज़ में बनाया है, लेकिन आप अगर एकदम नॉर्मल क्लास का कोई पर्सन है, तो उनको अगर आप दे रहे हैं वो टोस्ट आपने बनाया 100 में, तो आपको वो देना पड़ेगा 300 रुपीज़ पर kg। लेकिन अगर आप हाई स्टैंडर्ड पर्सन को दे रहे हैं, तो वो आपको कम से कम 500-600 में देना पड़ेगा।
अब अगर जैसे कि बहुत ही सेलिब्रिटी टाइप ऑफ कोई कस्टमर है आपका, तो आप उसको 500 में देंगे तो उसके मन में डाउट आ जाएगा, दैट्स साइकोलॉजी। सो उसको आपको 1000 रुपीज़ के हिसाब से देना पड़ेगा। ये भी एक तरीका होता है प्राइसिंग और करने का। सबको आप सिमिलर प्राइस नहीं दे कोट सकते नहीं कर सकते हैं, और जो बहुत ही ऑर्डिनरी कोई होते हैं तो उनको वो प्राइस ओरिएंटेड होते हैं। तो हमेशा जब भी सेल्स करते किया जाता है या सेल्स एंड मार्केटिंग, उसमें साइकोलॉजी प्लेज द बिग रोल। आपके प्रोडक्ट से, आपकी क्वालिटी से भी पहले वो रोल प्ले करती है। ऐसा मैं नहीं, लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस है सेल्स एंड मार्केटिंग के, वही लोग ऐसा कहते हैं कि सेल्स इज़ नथिंग बट एन स्किल और आर्ट। सो जो प्रोडक्ट है डिपेंड नहीं करता है उसके ऊपर, लेकिन जब आप कॉस्टिंग करते हैं तो यस, आपको ये ज़रूर देखना पड़ता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, क्योंकि आपका एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट ज़रूर निकलना चाहिए। जितना आपका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में आपके इंग्रेडिएंट का भी प्राइस आएगा, कॉस्टिंग आएगा, और आपने जो समय दिया, आपने जो OTG और ओवन का इस्तेमाल किया, और आपने जो प्रोडक्ट लेकर आए हैं मार्केट से, वो सारी चीज़ आपको वाजबी रीज़नेबल तौर पे आपको कॉस्ट उनको करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसका टोटल करने के बाद में वो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, और फिर उसके हिसाब से एटलीस्ट आप 100% मार्जिन से आप उन चीज़ों को सेल कर सकते हो। और होम बेकर होने की वजह से डेफिनेटली यू कैन टेक द 100% मार्जिन। I'll take care वो सब देखूंगी मैं। ये सब देख कर करिए बिजनेस, बिल्कुल कोई डाउट वाली बात नहीं है। सीधी सी बात है, अगर आप अंबानी जैसे या किसी सेलिब्रिटी टाइप ऑफ पर्सन को अगर ये टोस्ट आप 100 या 200 का केजी दोगे तो ही विल बी डाउटफुल। या खजूर के झाड़ पे नहीं चढ़ाइए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, है, अरे ये लोग बहुत वही बिल्कुल, खाते हैं। वो लोग खाते ये- हैं ना, पर वो लोग क्या yes, करते हैं, वो वो लोग होममेड बना हुआ या फिर जो homemade होममेड ही देता है prefer उनका ही करते हैं। लेते हैं ना, यस, वो उनके भी तो खाते हैं। या सो आपको कांटेक्ट करना चाहिए उनसे, उनको बताइए कि आप भी होम बेकर है, अपना प्रोडक्ट बताइए, ज़रूर आपके पास ऑर्डर आएंगे। लेकिन आपको लिंक चाहिए, पहुंचिए उनके पास धीरे धीरे, छोटे मोटे पहले सीरियल आर्टिस्ट, सीरियल एक्टर्स वगैरह से स्टार्ट करिए, तो वो खुद आपका ऐड करेंगे कि मेरे पास में जानकी जी के टोस्ट आते हैं, उनके बिस्कॉटी आते हैं, उनके यहाँ से बढ़ता बना है हुआ। धीरे धीरे, बिल्कुल डेफिनेटली बढ़ता है, होता ऐसे है, नहीं दैट्स होता द वे, है। व्हाट आई एम सेइंग इज द वे। कोई कहीं का सेलिब्रिटी खुद नहीं रहता है, आपको वहां तक पहुंचना आना पड़ता है, आप पहुंच बिल्कुल सकते हो, ऐसे कुछ बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, इट्स नथिंग, इट्स द बैरियर इज ओनली इन आवर ब्रेन एंड माइंड। राइट राइट। नहीं वो बैंड्रा में तो सर सब आज तक मेरी फ्रेंड्स है उनकी बहू है डेंटिस्ट होके भी ये सब एक ही आइटम चालू कर। हाँ, तो इसमें मार्जिन, इसमें पैसा बहुत है, बहुत पैसा है इसमें। पैसा बहुत है, मजा बहुत है। वो लोग They are commanding their rates. एग्जैक्टली चाहते हैं वो रेट में वो लोग। हाँ, एग्जैक्टली आपको ये प्राइसिंग के लिए ना कस्टमर साइकोलॉजी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन सेलिंग। अगर आप नॉर्मल एरिया में क्लिनिक है, किसी डॉक्टर का, बहुत ही फेमस डॉक्टर है, ही कैनॉट चार्ज 1000 और 1500 रुपीज़ पर कंसल्टेशन। But if that clinic is in the very posh area, so he can easily charge 1500 2000 rupees per consulting. right right. नहीं वो gradually pick up the trade will also learn. Yeah, exactly. You just try, give a chance for every opportunity. Right. Very nice learning all these things. Hopefully I will go further into this. डेफिनेटली देखिए, करते रहेंगे, यस, कोशिश करते रहिए, अप्रोच करते रहिए। अप्रोच हमेशा फील करें कि आप एक बिजनेस पर्सन ही हो, एक बिजनेस वूमन हो, एक होम बेकर हो, और एक प्रोफेशनल और बिजनेस वूमन हो। और इसमें कोई गलत बात नहीं है। यू आर नॉट जस्ट के ऐसा कुछ किसी के साथ ये किया जा रहा है, उनको भी चाहिए, और वो उनको उस तरह का क्वालिटी दीजिए, उस तरह का उनको डिलीवर करिए, उस तरह की पैकिंग कीजिए उनके लिए। प्रीमियम टाइप का थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, लेकिन फिर आपको उस तरह का प्राइस भी मिलेगा, और आपको बड़ा मज़ा आएगा फिर उसमें। जैसे आपको ऑर्डर्स आएंगे, उनसे फीडबैक आएंगे। सोचिए ना, ऐसे सीरियल टाइप ऑफ आर्टिस्ट वगैरह जब आपको फीडबैक देंगे, हाउ यू विल फील, कितना अच्छा लगेगा। आप वो सारे अपनी एक छोटी मोटी वेबसाइट बना सकते हैं, और या फिर उनसे जो फीडबैक आते हैं आप उनको कंपाइल कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं स्टेटस वगैरह पर। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ऑर्डर्स आएंगे आपके पास में, बहुत ऑर्डर्स आएंगे। लेकिन वो करना पड़ेगा ना, यू विल हैव टू यूज़ दैट क्रिएटिविटी, या आउट ऑफ बॉक्स वेज यू नीड टू ट्राई। अब वही वो वेज नहीं काम करेंगे कि बस एक बैनर लगा दिया है और आस पड़ोस में बता दिया सबको, व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाल दिया है। ये तो है ही, दैट इज़ कंपलसरी, बट उसके अलावा भी यू विल हैव टू डू, यू विल नीड टू फाइंड आउट सम अदर वेज, एंड देन
कीप ट्राइंग। हमारे एक स्टूडेंट तो दुबई में पहुंच गए हैं और वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। हाँ यू विल अमेज्ड। वो वहाँ दुबई में इतना डिलीजेंटली बिजनेस कर रहे हैं, वो इतना अच्छे से कि वो प्रोडक्ट्स लेके निकल जाते हैं, सैंपल भी दे देते हैं, टीचर्स वगैरह को मिलते हैं, उनके बच्चों के स्कूल के टीचर्स वगैरह, बाहर जो भी कोई छोटे मोटे रेस्टोरेंट, छोटे मोटे होटल या फिर केटरर्स मिल जाते हैं, तो उनको अपनी चीज़ बता देते हैं कि देखिए मेरे पास मसाला है, प्रीमिक्स है, ब्रेकफास्ट प्रीमिक्स है, ग्रेवी प्रीमिक्स है, सूप बिल्कुल। प्रीमिक्स है। यू विल उन्होंने अमेज टू नो सारी दैट। क्लासेस की है, Yes. वो सब वहाँ पे स्टार्ट किया। उन्होंने सब चीज़ वहाँ पे सेल कर रहे हैं। वो उनको इतना मज़ा आ रहा है, वो तो इतनी पैशनेट लग रहे हैं, वो हमेशा कांटेक्ट करते रहते हैं मुझे कि सर अभी ये डिफ़िकल्टी आई है, ये इस तरह का ऑर्डर आया है, क्या नेगोशिएट करे, क्या प्राइसिंग करे, कहाँ कहाँ जाए। और इतनी अच्छी पैकिंग करते हैं, इतने अच्छे सैंपल बनाते हैं, उनकी पैकिंग भी बहुत ही प्रोफेशनल पैकिंग है, और फिर ज़बरदस्त प्राइस भी मिल रहा है उनको। जो हम भारत में नॉर्मली समझ लीजिए किसी प्रीमिक्स वगैरह का 1 किलोग्राम का प्राइस हम 500 या 600 करेंगे कोट, तो वहाँ पर वो 1500 2000 में इजीली सेल कर रहे हैं। सो एक्चुअली हाँ ऑथेंटिक, हाँ सीखिए ना। अभी अपन ने जो बिरयानी की क्लास ली है हमने पीछे, वेज नॉन वेज बिरयानी, तो वो ऑथेंटिक ही है, ऑथेंटिक टाइप से। एग्जैक्टली। मैंने अभी ताज में खाई थी ऐसी बिरयानी, मैंने कहीं खाई नहीं। बहुत अच्छी बिरयानी थी। आई आल्सो मेक बिरयानी, बट कहीं ना कहीं तो कुछ चेंजेस तो होते ही है। आप लोग सिखाते हैं, क्लासेस में सीखते हैं, एग्जैक्टली। तो डिफरेंट होता ही होता है। आप नॉनवेज खाते हैं जानकी जी? नहीं वो नहीं नहीं खाते नॉन वेज। जहाँ तक मुझे पता है ना, वो वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन, राइट जानकी जी? हाँ, एक भी नहीं। हाँ, तो वेज बिरयानी जो हमारी 2 स्टार्ट की बिरयानी है, वो तो हैदराबादी बिरयानी तो इतनी टेस्टी है बहुत टेस्ट। कि जिन्होंने भी ली थी, मतलब जो नॉनवेज वाले थे वो भी बोल रहे थे कि वेज बिरयानी भी इतनी अच्छी बन सकती है, ऐसा हमको मालूम ही नहीं था। नहीं लगा था कभी लाइफ में। तो जो आपने बिरयानी खाई ताज में, उसका नाम क्या था? मुझे याद नहीं है, बट मैंने देखने की थी, मेरी डॉक्टर से पूछूंगी इसको याद है। हाँ जरूर बताइएगा। क्योंकि उसमें नाम बहुत डिफरेंट टाइप्स के वेज बिरयानीज होते हैं, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। हमने जो 2 टाइप बताए थे, एक थी हैदराबादी वेज बिरयानी, हैदराबादी वेज दम बिरयानी, और सेकंड थी अवधी हांडी बिरयानी। तो हमने ये 2 कवर किया था लास्ट क्लास में। आगे की क्लास में भी हम और लेंगे वेज के टाइप्स। वेज के ज्यादा रहेंगे इसमें, थोड़ा सा रखेंगे, सोचा है ऐसा। बिल्कुल, उसमें रॉयल बिरयानी है। ज़रूर। मेरी डॉटर को हाँ, मैं जरूर बताऊंगी। मेरा बर्थडे था तो वो लोग ही भेजने की गई, अच्छा। तो उन्होंने यही पूछा, तो मैं जरूर किसी को बताऊंगी। ज़रूर। बाकी हमारी क्लास अच्छी लगी आपको टोस्ट एंड बिस्कॉटी की? बहुत ही अच्छी लगी। मैं इसलिए मैंने बोला ना, मुझे पार्सल करना। अच्छा, इसीलिए आपने ऐसा कहा। ओके, एक्सप्लेनेशन वगैरह सब कुछ समझ में आया। आप रोज रेगुलरली अटेंड कर रहे थे लाइव क्लास? मैंने ध्यान नहीं दिया था स्टूडेंट्स के ऊपर, कौन अटेंड कर रहे हैं कौन नहीं, इतना अच्छे से, तो आई डोंट नो। ओके, वेरी गुड। तो बिस्कॉटी वगैरह कुछ बनाया घर में, ट्राई किया आपने? नहीं सर, मेरे पास वो माइक्रो है ना। ओके। OTG नहीं है। अच्छा, इसीलिए आप ओटीजी का क्वेश्चन कर रहे थे उस दिन कि कौन सा खरीदना चाहिए। हाँ। राइट। जल्दी से ओटीजी ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए ओटीजी, वो आपका बहुत यूज में ही आएगा। यू विल बी हैप्पी, यू विल नॉट रिग्रेट व्हेन यू विल परचेज द ओटीजी। इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। यस। जरूर लूंगी और बना के फिर आपको फोटो भी भेजूंगी। बिल्कुल, वी आर वेटिंग। वेरी नाइस। If you find any difficulty, let us know. Yeah, thank you so much. जानकी जी। Thank you so much for joining Cooking Kida class and encouraging us with your pleasant and very informative communication, very positive communication.